देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, एक सॉलिड है कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन। एक सॉलिड है जो कि राइट सर्कुलर कोन का बना हुआ है, जिसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस है 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। ठीक, तो आपके पास क्या है, एक सॉलिड है कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, मतलब एक सॉलिड जो कि कोन से बन रहा है। अच्छा जी, तो एक कोन से बन रहा है और वो सरमाउंटेड है किसके ऊपर, एक हेमिस्फीयर के ऊपर विद सेम रेडियस ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस कोन का, सर्कुलर कोन का हाइट जो है वो है 120 सेंटीमीटर। तो जो हाइट है वो कितना है, 120, और कोन का भी रेडियस कितना है, 60 सेंटी। देखो जब कभी भी हम किसी कोन को किसी हेमिस्फीयर पर रखते हैं तो दो तरीके का हिसाब किताब है। ऐसा हो सकता है कि हेमिस्फीयर बड़ा हो और कोन कैसी हो, छोटी। ऐसा भी हो सकता है कि हेमिस्फीयर छोटा हो और कोन जो वो बड़ा हो। तीसरे में बराबर भी हो सकता है। इस केस में बराबर है क्योंकि हेमिस्फीयर का रेडियस और कोन का रेडियस सेम है। समझ में आई बात क्या हो रहा है। तो एक हेमिस्फीयर के ऊपर क्या रखा गया है, कोन, और उस कोन की हाइट कितनी है, 120 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है, 60 सेंटीमीटर। इसको प्लेस किया गया है अपराइट। अब इस बात का मतलब समझो जो मैं कह रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है अपराइट। अपराइट का मतलब होता है अप वाली चीज ऊपर है, नीचे डाउन वाले, मतलब उल्ट पलट के नहीं रखा है, सीधा सीधा रखा है एज इट इज। जैसे मान लीजिए ये पेन है, मैं बोलूं हाँ भाई इसको हमने पेन स्टैंड में रखा है अपराइट। अपराइट का मतलब है जैसा है ना सीधा, कैप ऊपर और पेन मतलब रिफिल नीचे, तो बिल्कुल एज इट इज रखा है सीधा। अपराइट का मतलब होता है सीधा सीधा रखा है। तो इस चीज को उठाकर आपने एक सिलेंडर में रख दिया है, इसको उठा के अंदर। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि एक सॉलिड है जो कि कोन और हेमिस्फीयर से बना है। कोन का जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर है, हाइट जो है 120 सेंटीमीटर है, हेमिस्फीयर का रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है। इस सॉलिड को उठाकर एज इट इज किसके अंदर रखा गया है, सिलेंडर के अंदर। बोलो भाई, किसी को डाउट है यहां तक तो बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं मामले को। अब इसमें क्या बोला गया है, अच्छा अब वो सिलेंडर इस कोन से इससे बड़ा है, छोटा है, इसके बराबर का है, ये बातें तो तब पता चलेगी ना जब सिलेंडर के रेडियस और हाइट वाइट का जिक्र होगा। सही कह रहा हूं मैं। आइए देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है, is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom। मतलब इसको उठाकर इसके अंदर रखा गया है कुछ इस तरीके से कि वो सीधा है और वो बॉटम को टच कर रहा है। ये पूरा का पूरा सिलेंडर जो है वो पानी से भरा हुआ है, ये भी बोल रहा है। आगे देखिए क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर पूछा है। अच्छा इस चीज को जब हम प्लेस करेंगे तो पानी बाहर गिरेगा, वो कितना पानी बाहर गिरेगा, जितना इसका वॉल्यूम है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कितना पानी बच गया। अगर मैं पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से इसके वॉल्यूम को क्या करवा दूं, माइनस, तो मेरे ख्याल से बचा हुआ पानी आ जाएगा। यही क्वेश्चन में करना भी है आपको। सिलेंडर के बारे में देखिए, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है, 60, तो इसका मतलब वो जो सिलेंडर है उसकी चौड़ाई तो इसी के चौड़ाई जितनी है। अच्छा जी, एंड हाइट इज 180 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है सिलेंडर की। अब मुझे एक बात बताओ, कोन की हाइट कितनी है, 120, और रेडियस मैंने बताया था ऐसे होता है 60, तो ऐसे भी 60 ही होगा। अब आप बता दीजिए भाई ये 120 है, ये 60 है, तो आप बताइए सिलेंडर की हाइट भी 180 है, कोन और हेमिस्फीयर की हाइट को टोटल मिलाकर भी कितना बैठ रहा है, 180। तो इसका मतलब जब हम उसको प्लेस करेंगे एज इट इज, तो बॉटम से तो नीचे वाला पार्ट टच होगा, और ऊपर की जो चोंच है वो किससे टच होगी, टॉप से, क्योंकि उसकी हाइट और सिलेंडर की हाइट सेम है। समझ में आया क्या हुआ। बहु मैंने नहीं लिया आपकी अटेंडेंस।
ठीक है, क्लियर है। तो आइए इसमें सिलेंडर बना देते हैं। तो सिलेंडर कुछ इस तरीके का, क्या उसके ऊपर ही में कितना है ज्यादा रेडियस में। अरे कोई बात नहीं, इतना प्रैक्टिकल में सोचो, इतना प्रैक्टिकली मत सोचो, उसको बराबर। अब वो मान लो थोड़ा सा ही फालतू होता ना, फिर नाटक। तो इधर गौर करिए, जो आपका सिलेंडर है उसका रेडियस भी कितना है, 60 सेंटीमीटर, और जो इसका टोटल हाइट है वो 180। अब मैं जब इसके डायग्राम देखता हूँ ना बच्चों के, तो ऐसे डायग्राम बनाते हैं बच्चे, ऐसा बना गया। अब मेरे को समझ में नहीं आता भाई ये कैसे बराबर है। ये देख के मैथ्स वाले टीचर का मतलब तुमको फुल देने का मन करेगा क्या? नहीं करेगा भैया, नहीं करेगा। तो इस बात को थोड़ा समझिए कि आपको एग्जैक्टली फिट करके बनाना है। पहले सॉलिड को बना लीजिए और उसके ऊपर सिलेंडर बनाइए, तब बनेगा फिट करके। अब काम तो आपको पता है क्या करना है। आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर करना है। सही है। आइए थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सॉलिड, और सॉलिड जो है वो आपका कोन और हेमिस्फीयर से मिलकर बना। सिलेंडर तो सिलेंडर के अंदर तो प्लेस किया आपने, सॉलिड आपका कोन और हेमिस्फीयर। अच्छा जी, तो आइए कोन की बात कर लेते हैं। कोन में बताओ भाई क्या क्या मामला है। रेडियस कितनी है, आर चला दो इसको, आर ही चला दो, ठीक है। अच्छा जी, हाइट कितनी है, हाइट अलग अलग बैठेंगी, हाँ हाँ हाइट अलग बैठेंगी, इसको एच, ठीक है। हाँ बिल्कुल, टोटल हाइट 180 है ना, तो उसको H2 बनाएंगे ना, सिलेंडर के अंदर लिखेंगे। हाँ नेक्स्ट आपके पास हेमिस्फीयर। अब भाई हेमिस्फीयर में क्या चीज होती है, 360। इसको आर ही बनाएंगे, R2 क्यों बनाएंगे, सेम ही है रेडियस, आर ही चलन दो। नेक्स्ट आपके पास सिलेंडर, सिलेंडर का भाई रेडियस 60 हाइट 180 और इसका हाइट अलग है, H2 बना लीजिए इसको। हाइट कितना है, 180 सेंटीमीटर। डन। अब क्या बनाएंगे, अब हम इक्वेशन, तो आइए इक्वेशन बनाइए। इक्वेशन डायरेक्ट डायरेक्ट बताओ ना, वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। हाँ भाई अब बताइए क्या करने वाले हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला πr²H2, सही है ना, H2। वॉल्यूम ऑफ कोन का, हाँ जी इसका कॉमन बताओ क्या लिखना, भाई कितनों को नहीं आए, ठीक है ना। इन तीनों में कॉमन अगर हम देखें R², हाँ भाई वैल्यूज प्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ 22/7, आर का कितना चल रहा है, 60 इंटू 60, H2 180, H1 कितना, 120। ठीक है, अब ये आप सॉल्व करिए, करो सॉल्व। आ जाओ भाई देख लेते हैं, 3 से 120 को काट रहे हैं, कितनी बार बजाएगा। यहाँ हो जाएगा आपके पास 22/7 इंटू में, या 180 माइनस 40 माइनस 40, ये हो जाएगा आपके पास 100।
तो यहाँ आएगा आपके पास 22 अपॉन में 7 इंटू में 3600 इंटू में, और वैसे वो जीरो को तो बाद में देखेंगे मामले में, ठीक है। पहले 36 और 22 कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये 72 और 11 से करोगे तो 297 792 आ रहा है कुछ, तो 792 और 1 2 3 4 अपॉन में यहां तक कितने पहुंच गए भैया? सही है, सिंपल है। आई डिवाइड कर लेते हैं, 7 से काट रहे हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे 1। अच्छा फ्रैक्शन में भैया, हाँ एक लास्ट चीज और भैया, फ्रैक्शन में छोड़ दे तो क्या नंबर कट जाता है, गलत होता है? आंसर है बिल्कुल भी नहीं गलत होता। और मैं तो ये कहता हूं कि सर्विस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चनों को किस में छोड़ देना चाहिए? फ्रैक्शन में छोड़ देना। सीबीएसई बोर्ड कभी नहीं कहता कि किसी बच्चे ने अगर डेसिमल में नहीं लिखा तो नंबर काट लो। उनके पास आंसर दोनों में अवेलेबल होते हैं, फ्रैक्शन में भी, डेसिमल में। बच्चे क्या करते हैं ना, फ्रैक्शन तक तो सही लाते हैं, डेसिमल में करने में, डिवाइड में गड़बड़ कर जाते हैं और फिर उसमें नंबर कटता है। तो अगर आपका फ्रैक्शन आंसर आया है तो आप उसी में छोड़ दीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो करिए, टाइम नहीं है तो बेशक मत करिए, कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। आइए इसको डील करते हैं। 7 से आपने काटा 1 बार पे, फिर दोबारा आप काटेंगे 1 बार पे, यहाँ पे 9 है, 2 बचेगा, 2 का 22 हो जाएगा। 7 से काटोगे तो 3 बार पे 21 होता है, फिर यहाँ पे 10 हो गया, फिर 7 1 जा 7, फिर 30 हो गया, 7 4 जा 28, फिर 20 हो गया, 7 2 जा 14, फिर 60 हो गया। 8 पे अब 60 तो भाई 8 7 जा 56 चलता है, फिर 40 हो गया, फिर 7 5 जा 35। इतना ही करिए बस, एक ही डेसिमल तक बहुत। मीटर पे लाना है। और ये है आपके पास सेंटीमीटर क्यूब। ये कितनों का है भाई? ठीक है, तो डेसिमल का इशू पड़ा है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको मीटर क्यूब में ले जाना है। देखो सुन लो भाई, एक चीज और सुन लीजिए, 1131428.5 सेंटीमीटर क्यूब। मुझे एक बात बताइए, सेंटीमीटर से मीटर में ले जाने के लिए आप क्या करते हैं? 100 से डिवाइड। ये क्यूब है, 3 सेंटीमीटर आएंगे, तीनों को कन्वर्ट करोगे ना भाई, तभी तो मीटर क्यूब बनेगा। तो आपको 3 बार 100 से डिवाइड करना। 1.1 तो आप क्या करिए, यहाँ पे, हाँ हाँ, यहाँ पे 100, फिर एक और बार 100, और फिर एक और बार 100। तो टोटल अगर आप काउंट करें तो 6 जीरो है, मतलब ये पॉइंट 6 कदम आगे बढ़ सकता है। तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 1.131428.5। कोई दिक्कत नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूं, कल को सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर क्यूब में करो तो एक ही बार 100 से डिवाइड मत करना, 3 बार। अच्छा सेंटीमीटर स्क्वायर को फिर मीटर स्क्वायर में ले जाने के लिए, तो सेंटीमीटर को मीटर में ले जाने के लिए एक, ठीक है, क्लियर है? इस बात को आप ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं मामले को। और अच्छा जी, लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। आइए उसको डिस्कस कर देते हैं। स्फेरिकल ग्लास, एक स्फेरिकल ग्लास है, मतलब गोल शेप का एक ग्लास है, स्फेयर शेप का एक क्या है, ग्लास। ठीक है जी, बना दिया, एक स्फेयर शेप का ग्लास बना दिया। इस पे क्या होता है, हैज अ सिलेंड्रिकल नेक। इसका जो नेक है वो कैसा है, सिलेंड्रिकल है, मार्ट जैसा, सही कह रहे हो। ठीक है, अच्छा जी, सिलेंड्रिकल नेक ऑफ 8 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल नेक के बारे में बात हुई है, देखो। अच्छा ये सिलेंडर है और ये स्फेयर है। अब देखिए, इसका जो सिलेंड्रिकल नेक है वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो मतलब इसका जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है, और इसका जो डायमीटर है ये वाला, ये 2 सेंटीमीटर है। मैंने आपको हमेशा बोला है कि कभी भी डायमीटर ना लिखें, क्या लिखें डायरेक्टली डायग्राम में, रेडियस। तो रेडियस कितना, 1 ठीक है। अच्छा जी, और बोला है डायमीटर ऑफ द स्पेयर पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। स्पेयर पार्ट का डायमीटर कितना है, 8.5। अब इसका रेडियस करने के लिए इसका आधा करना पड़ेगा, आप इसका आधा करिए, 4 2 जा
भाई 4 पे जाएगा 8 बार, फिर पॉइंट आ जाएगा। 5 को काटोगे 2 से तो कितनी बार पे जाएगा, 2 बार पे, और फिर यहाँ पे 10 और हो जाएगा 5। तो ये आपके पास आएगा कि रेडियस कितना है, 4.25। एक को R1 बना लीजिए, कटेगा, ध्यान रखना निशांत, वार्निंग दे रहा हूँ पहले। एक R1 और एक R2, जब मैं वहां तक कूट के आ तू मेरे से दूर नहीं है। एक R1 है और एक क्या है आपके पास, R2। अब आपसे बोला है बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड, मतलब इसके अंदर पानी को होल्ड करने के लिए पूछा गया है कि भाई अगर हम उसको मेजर करें कि इसके अंदर कितना पानी आ रहा है। अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345। एक चाइल्ड ने पता लगाया है कि इसके अंदर जो पानी आएगा टोटल वो 345 है सेंटीमीटर क्यूब। मैं देखो आज तक ना सीबीएसई इन क्वेश्चनों में कोई इंटरेस्ट भी नहीं दिखाता था, ना कोई टीचर दिखाता था। लेकिन अब जिस तरीके के रियलिस्टिक सवाल जो चल रहे हैं ना, उनमें ये चीज है। एक बच्चे ने आंसर दिया कि 345 आया, अब आप बताइए कि वो सही है कि वो गलत। ऐसा क्वेश्चन। भाई अगर आप भी वॉल्यूम निकालिए, अगर उसका आंसर भी कितना आया 345 तो लिखिएगा हेंस द गर्ल इज करेक्ट। एक नंबर में आया नहीं, एक नंबर में नहीं आएगा, आपको आएगा। लेकिन आपको अब बच्चा, अब जिस बच्चे को फुल लाना है ना, वो इस बात का ध्यान रखेगा कि लास्ट में ये बात लिखनी है मुझे। और जिस बच्चे को फुल नहीं लाना, वो क्या करेगा, बस खाली वॉल्यूम निकाल के दिखा देगा। उसको वहां पे एक नंबर की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर 4 नंबर का है तो आपका आधा नंबर उड़ेगा। समझ में आ रही है वो किन चीजों को टारगेट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड में क्या कट रहा है जो फुल नहीं आ पा रहे बच्चों के। तो ये सब चीजों पे वो ध्यान दे रहे हैं बहुत ज्यादा। तो आपको क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर देना है लास्ट। अब इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि चेक वेदर शी इज करेक्ट और नॉट, टेकिंग अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई की वैल्यू आपको 3.14 रखनी है। तो क्वेश्चन शुड बी रीड नाइसली। क्वेश्चन पढ़िए, जो पूछा है लास्ट में हेंस करके जरूर मेंशन करें, मैं तो ये कहता हूं। ठीक है, तो बताओ भाई इसमें क्या हिसाब लगाना चाहिए हमें। हमें मेरे ख्याल से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना चाहिए, दोनों को प्लस करना चाहिए, टोटल वॉल्यूम निकालना चाहिए और चेक करना चाहिए क्या वो 345 के इक्वल है। अगर है तो फिर हेंस करके लिखो कि हाँ है, नहीं है तो भी हेंस करके लिखिए कि नो शी इज नॉट राइट। समझ में आया क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे लिख देते हैं, वेसल लिख देते हैं। ठीक है, वेसल किससे बना हुआ आपका, एक तो स्पेयर और एक है सिलेंडर। दोनों का रेडियस सेम है अलग अलग है, अलग अलग है। तो एक को R1 एक को R2 चलाना पड़ेगा। स्पेयर है भाई, तो रेडियस इसमें मेंशन करिए उन्होंने, R1 के नाम से दे रहे हैं इसको 4.25 सेंटीमीटर। अच्छा जी, बाकी सिलेंडर, हाँ भाई कितना है इसका रेडियस, और इसको हम R2 चला रहे हैं, वो है 1 सेंटीमीटर। थोड़ा सा ना यूनिट्स पे भी गौर किया करो, सब सेंटीमीटर में होना चाहिए, रहने दीजिए मत करो उसको। और हाइट जो है वो कितना है आपके पास, 8 सेंटीमीटर। अब क्या करने वाले हम, वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला बता दीजिए, 4/3 प्लस R2 स्क्वायर। अब इन दोनों में अगर हम कॉमन बोले तो आपका पाई कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा, हाँ ले लीजिए, तो उसमें मेंशन करिएगा वो जब लिखेंगे ना आप, एक में R एक में R1। हाँ जी, पाई की वैल्यू तो वैसे भी 314/100 चलानी है, या 4/3। R1 जो छोटा वाला है, R1 छोटा था R2 छोटा है, R2 छोटा है। R1 कितना है भाई, 4.25। तो 425 में, और वो भी 3 बार है। कोई बात नहीं, कटिंग वटिंग करेंगे इसकी, चिंता मत करो। प्लस R2 कितना है, 1 का स्क्वायर मतलब 1 × 1, और H कितना है 8। ये करना,
ट्राई करना चाहो? नहीं करना चाहिए। नहीं, अरे नहीं यार, कैलकुलेटर क्यों भाई? दूसरे 314 अपॉन 100 चाहे गलत है? क्यों गलत क्यों आएगा इसका? अच्छा हाँ, बहुत अच्छी गलती। ओके, 5 + 4 9, 9 + 2 11, 3 से तो कट नहीं रहा कुछ भी, तो नीचे 3 गारंटी बचेगा ही बचेगा। ठीक है, ओके चलिए 25 से कट कर लेते हैं। 25 से यहाँ पे कट जाएगा ये 4 बार पे, ये 4 है तो 16 और 17 17 बार पे कटेगा, तो यहाँ पे 17 अपॉन 4, 4 से आप एक 4 ये कट कर सकते हैं। ठीक है, 17 का क्यूब बताओ, 17 का स्क्वायर बता दोगे ना? 289। हाँ जी, 8 नहीं जाएगा प्लस में। नहीं बाबू प्लस का वो नहीं जाएगा, तो यहाँ पर ये 8 बचेगा। यहाँ पे आपके पास 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, ये 4 से 3 से 14 काट दो। 4 से कौन सा 14? आगे ये वाला, ये भी नहीं कटेगा। अरे ये पूरा पहले सॉल्व होगा प्लस में ये इसके साथ। हाँ तो 48 आ गया आपके पास, 416 और 16 था 48, 17 का क्यूब आपके पास आएगा यहाँ पे 289, और यहाँ पे 17 17 9 हो गया 153, 15 ऊपर कैरी गया, 17 8 जा 6 136 126 136 136 और 5 141 151, 17 2 जा 34 39 and 14। बस देखो होपलेस नहीं होना है, आपको क्वेश्चन करना है, नहीं मिलेगा कैलकुलेटर यार उस दौरान। ठीक है, अच्छा जी, तो 48 4 9 1 3 प्लस 8 8 जा 64, 6 ऊपर कैरी गया, 8 4 जा 32 and 38, प्लस कर लीजिए यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 5। फोर्टी 48 कुछ कट सकता है क्या भाई मामला? चलो ठीक है, बताओ कितने पे? 24 और यहाँ पे 157। बाकी ऊपर वाला कुछ 3 3 से कुछ कट रहा है क्या देखना। 5 + 2 7, 7 + 7 14, 14 और 23 नहीं कटा 24। मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड ये आपके पास एक ऑप्शन है, या तो इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। हम मल्टीप्लाई करके 24 से डिवाइड कर दो। चलिए यही करते 5 2 9 7 इनटू में 157, 7 7 आपके पास 49। अगर हम कट ना भी करते तो भी 3 से तो आपको काटना पड़ता। तो 3 से करते 100 चला। नहीं मैं खाली ये कह रहा हूँ, मैंने ये जो कटिंग करके ये पुदीना बोया है, ये कहीं सही बोया ना, ऐसा ना हो गया और ज्यादा हो गया। मान लो मैं इनको कट ना भी करता तो 425 425 425 फिर 4 से मल्टीप्लाई और फिर इसका एलसीएम, बट 3 से डिवाइड, चलो 24 से भी डिवाइड कर ही लेंगे भैया। आओ चलो बढ़ाते हैं, 7 7 जा 49, 4 ऊपर कैरी गया, 7 9 जा 63 और 67, 6 ऊपर कैरी गया 14 और 22 ऊपर कैरी गया, 10 5 से 35 and 37। बाबू आपसे क्वेश्चन पूछा है वेदर शी इज राइट और रॉन्ग। भैया सीधे रॉन्ग लिख सकते हैं। बात करने का मतलब फ्रैक्शन आप कंपेयर भी तो किसी से करोगे। 5 से कर रहे हैं, हाँ इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा? 8 3 6 8 3 1 6 2 9, यही है ना। दो बार और करना होता, 1 में तो वही चल जाता, 500 और कर देते प्लस कर दिए।
अपॉन में 24 और 100। भाई देखो सुनो, इधर इधर ध्यान दो। अब बच्चे कहते हैं कि भैया 2400 से कैसे डिवाइड करेंगे हम। मैं आपको एक चीज सजेस्ट कर रहा हूं, आप 24 से कर लीजिए। दो जो नीचे में अपॉन दो जो होंगे उनके डेसिमल को हम दो इधर खिसका देंगे, 100 से डिवाइड बाद में करेंगे। मतलब ये जो 2400 है ना, आप इसको 2400 मत देखिए, आप इसको देखिए 24 इंटू 100, और ऐसे ही करना है। ये ज्यादा से ज्यादा जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डेसिमल में आएगा। आने दो बाबू, देखो डायरेक्ट तो कटेगा नहीं, अभी आपका डेसिमल में आएगा उसमें। आई 24, हाँ कितना आ रहा है 831629। नहीं यार, ये 3 पे जाना चाहिए ना। 4 3 जा 12, 1 ऊपर कैरी गया, और 3 2 जा 6 और 7, 4 दिया 12, 1 ऊपर 72। कितना हो जाएगा यहाँ पे आपके पास 1, और यहाँ पे 1 और ये 1, और ये 24 4 जा 96 होता। यहाँ पे अगर आप करोगे तो 4 4 जा 16, 1 ऊपर कैरी गया, 4 2 जा 8 और 9। ठीक है, और यहाँ पे आप करोगे, यहाँ पे आपके पास 5, यहाँ पे आपके पास 10 हो गया, यहाँ पे 1, और ऊपर से आपके पास आएगा 6, और ये 5 पे नहीं 6 पे जाएगा। 6 4 जा 24, 2 ऊपर कैरी गया, और 6 2 12 और 14। यहाँ पे आपके पास 2, और यहाँ पे 1 और 2, ये आपके पास 5 बार पे, यहाँ पे जाएगा आपके पास 120, और यहाँ पे 9, ये 1 बार पे, यहाँ पे 5, अब पॉइंट आएगा, और 2। तो लगभग ये कुछ ऐसा आ रहा है। हमें 1 डेसिबल तक ही चाहिए होता है जब आप इस तरीके से करते हो। तो ये आपके पास, आपने इसको 1 बार पे और इसको ये आया। तो आपके पास ये है 3 4 6 5 1.2, और अपॉन में 100 और है अभी, तो 2 डिजिट और खिसका दीजिए, कितना हो जाएगा ये सेंटीमीटर क्यूब। सही है। अब यहाँ पे आपको हेंस और लिखना है, हेंस शी इज, ठीक है। वॉल्यूम करके बस छोड़ना नहीं है, आपको प्रॉपर उसको हेंस करके लिखना है। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 था। एक कन्वर्शन और ध्यान रखिए प्लीज, एक कन्वर्शन काफी यूज होता है, इसको भी ध्यान रखिए भाई। देखो प्लीज प्लीज यहां पर करिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब है, ठीक है। और एक और चीज भी होती है इसमें, नहीं नहीं, ठीक है, और एक होता है आपके पास लीटर। मिलीलीटर में मत जाइए, आप लीटर लीटर को कनेक्ट करिए सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब से। आप मुझे बताओ, सेंटीमीटर क्यूब छोटा है, मीटर क्यूब छोटा है या फिर लीटर छोटा है? बिल्कुल, सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब के बीच में आता है लीटर। अच्छा, लीटर क्यूब लिखते हैं या लीटर लिखते हैं? सिर्फ लीटर लिखते हैं, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा जी, सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आपका 100 से डिनोट है, मीटर क्यूब जो है वो 1 से डिनोट है, और लीटर जो होता है वो 10 से डिनोट है। इस तरीके से काम करेगा। मतलब यह है कि अगर सेंटीमीटर क्यूब से अगर आपको मीटर क्यूब ले जाना है तो आप क्या करते हैं, आप बता दीजिए। आप डिवाइडेड बाय 100 करते हैं ना, कितनी बार? मतलब कोई भी नंबर हो, जैसे मान लीजिए मैं 5 सेंटीमीटर क्यूब को आपको बोलूं कि भाई मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो, तो आप 5 को डिवाइड करोगे 3 बार। सही है, और आप आंसर लिखेंगे बिल्कुल सही बात है। अगर मैं आपको बोलूं भाई 5 सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करो, तो अब आप इतना ध्यान रखिए, आपको इसको डिवाइड करना है 10 से, और ये लीटर में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.005 लीटर। ठीक है, अच्छा जी, क्या हो गया? अरे बोल बोल।
पढ़ा है पढ़ा है नहीं पढ़ा है पढ़ा है भाई? पढ़ाया तो था मैंने, जो 9th क्लास में बच्चे पढ़े उनको पढ़ाया है, जो 10th वाले बच्चे हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, रेडियस उसमें दे देगा सेंटीमीटर में, वॉल्यूम जो है आपको लीटर में दे देगा, और लीटर से सेंटीमीटर क्यूब कन्वर्ट करना नहीं आएगा बच्चे को। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पर आपको 50 लीटर दे दूं और मैं आपको बोलूं सेंटीमीटर क्यूब में करो, तो आप समझिए कि आपको इस मतलब लीटर क्यूब बड़ा है, आप इसको छोटी यूनिट में ला रहे हैं, तो मल्टीप्लाई होगा। और कितनों से मल्टीप्लाई करना है? 10 से। लीटर का 10 है मामला, तो आप 10 इंटू 10 इंटू 10 3 बार करोगे तो आपका 1000 हो जाएगा, और 50,000 सेंटीमीटर क्यूब ऐसा होता है। मतलब मैं सिर्फ आपको ये सिखा रहा हूं कि सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब और लीटर में सेंटीमीटर क्यूब सबसे छोटा है, उसके बाद आता है लीटर, उसके बाद आता है मीटर क्यूब। जो आपके ये मिलीलीटर, लीटर, किलोलीटर, ये लीटर में कन्वर्ट करने के बाद है, पहले आप लीटर में कन्वर्ट करना सीखो। तो सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 100 का डिनोटेशन है, लीटर जो है वो 10 का है, मीटर क्यूब 1 का है। सेंटीमीटर क्यूब से डायरेक्ट मीटर क्यूब में जाएंगे तो फर्क देखिए 100 का पड़ता है। माइनस नहीं करना है आपको, जीरोस का फर्क देखना। अगर मैं सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में कन्वर्ट करने लगूं तो कितने जीरोस का फर्क है? 10 का। ठीक है, समझ में आ गया होगा? ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस आपको एमटीजी में मिलेंगे जहां लीटर का कन्वर्शन होगा। ठीक है, जा सकते हैं आप लोग। थैंक यू।